एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सबको सुना। अब जो देश के बड़े महनीय कवि इस मंच पे आएंगे उनको आप बहुत मन से सुनेंगे। मैं उनके बीच में एक सेतु का काम बस करने हेतु यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। बहुत अच्छा संचालन डॉक्टर अस्थाना जी कर रहे थे, जो अब उस माइक पे नहीं रहे, दूसरी जगह आके बैठ चुके हैं। और अब हरीश जी कर रहे हैं, जो नैनीताल को देहरादून समझते हैं। मेरे साथ तो है ही जी, मैं तो कोई सुंदर महिला देखकर सुध बुध खो देता। ये शादीशुदा इंसान है, जानकारी के लिए बता दूं। आदरणीय आप भी शादीशुदा होंगे। वो इसलिए इधर उधर देख रहे हैं कि मैं उनसे पूछ रही हूँ। आप शादीशुदा हैं ना? फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। ये तो सलीम भाई है, इनके तो 4 तक हो सकती। दादा ने मोबाइल के लिए मना किया था, अस्थाना जी ने, और बहुत अच्छा काव्य पाठ सुरेश अलबेला जी ने किया। उनके काव्य पाठ का असर यूं हुआ कि मंच अभी तक पूरा भरा था, लेकिन पंडाल भी भरा था, जो अब थोड़ा बहुत खाली हो चुका है, क्योंकि इतना अच्छा काव्य पाठ किया है कि लोग बॉर्डर पे जाने की तैयारी करने के लिए चले गए हैं। मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करूँ, लेकिन उससे पहले मैं हरीश जी को ये कहना चाहूँगी कि मैं नैनीताल से आती हूँ, क्योंकि ये भूल चुके हैं बहुत कुछ, जैसा इन्होंने बताया, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ और आप इनके संचालन से समझ भी गए होंगे। तो मैं नैनीताल से आती हूँ। नैनीताल से मैं अपने साथ क्या लेकर के आती हूँ, प्रथम 4 पंक्तियाँ मैं नोखा के नाम समर्पित करते हुए ये आभास करना चाहती हूँ कि यहाँ पे गौरी को कितने मन से सुना जाएगा, कितना प्रेम और आशीर्वाद दिया जाएगा। प्रथम 4 पंक्तियों में पूरे नोखा ने अगर मुझे ससम्मान आशीर्वाद दे दिया तो उम्मीद करूंगी कि मैं गीत और प्रेम आपके आंगन में भरपूर बिखेर करके जाऊं। इस उम्मीद से 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि नैनीताल से मैं अपने साथ क्या लेकर के आई हूँ। स्वागत कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई नोखा शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। वाह 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 आदरणीय, वाह। बहुत बहुत आभार, आपने इतनी तालियां बजाई हैं। अब आप समझ गए होंगे हरीश जी जी कि मैं नैनीताल से आई हूँ। जी हाँ, और ये आप राजस्थान में गौरी जी सर्वाधिक पसंद की जाती है। कोटा दशहरा मेला हो, मतलब वर्ष में 30, 40, 50 बार इनका आना होता है। नैनीताल से आई हूँ। मैं झंवर साहब से निवेदन करूंगा कि कोई प्रशासन शहरों के संग या कोई एक ऐसी योजना हो तो एक प्लाट गौरी जी को नोखा में ही दे दिया जाए। तो नैनीताल से बार बार इतनी दूर आना जाना, नहीं नहीं, आप लोग कितने खुश हो रहे हैं। सारे पार्षद साथी भी एक राय में मोहर लगा दे में तो जी। मैं जितने भी यहाँ पे पार्षद बैठे हैं, हालांकि वो ऐसे लग रहे हैं कि शिवजी की बारात में सारे नंदी ग्रह बैठे हुए हैं जी। इस तरीके से बैठे हुए हैं। चेयरमैन सब उनके दूल्हे जैसे हैं जो वहां पे बैठे हुए थे, पर अभी नदारत हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, प्लाट का नक्शा लेने गए हैं। जय हो जय हो, श्रोता हो तो ऐसे हो। आपको बड़ी जानकारी है, इतनी गुप्त जानकारियां मत रखा करिए। बहुत सारी चीजें फिर गुप्त हो जाती हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, राजस्थान है, बड़े समझदार लोग हैं। जी 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 जी, नहीं डरो मत बेटा। लड़कों सुनो, तुम पे चढ़ा हुआ मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी। तुम पे चढ़ा हुआ मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी। तुम्हें अदरक की तरह कुटूंगी, चाय में उबाल दूंगी। वाह वाह वाह। और इतने मन से आप लोग ताली बजा रहे हैं, और एक तो यहाँ सीधे पड़ गए हैं। हाँ हाँ। जब कवि सम्मेलन नहीं होते तो आप यहाँ क्या करने आते, मतलब कहाँ पे ऐसे पड़ जाते हैं। आप तो ऐसे लेट गए जैसे कि आदरणीय सुरेश अलबेला जी अलार कली थे और आप जिल्ले लाई की तरह वावा कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, नारी शक्ति बैठी हुई है।
हरीश जी ने बहुत सारी बातें की, हालांकि मुझे 4 पंक्तियां किसी की याद आती हैं। ये शादीशुदा हो के जब रात्रि की इतनी प्रहर किसी पराई स्त्री से ऐसी बात कर सकते हैं, तो मैं 4 पंक्तियों में इनके लिए सम्मानित तौर पे आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। बाबा कीजिए। जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। अरे भाई इनको चाय ही पिलाई थी ना, चाय के बदले कुछ और तो नहीं था ना। कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। और माना है आप बहुत बड़े संचालक, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। बहुत बड़े बहुत बात तो कायदे की है, पर ये हिंदुस्तान के पावन संस्कार हैं। हम वसुदेव कुटुंब वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, आपको भी अपना ही जानते हैं। आप इनकी तरफ है या मेरी तरफ है? और आप सबकी तरफ है। मुझे ये पता है, मैं भाव और ध्यान भी इसलिए दे रहा हूं, कहा है कि मेहनत रंग लाती है। आपकी ये मेहंदी कलर की साड़ी भी कभी रंग लाएगी। मैं एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ सब कुछ ईश्वर की कृपा से चल रहा है। गौरी जी, आप फिर कविता और गजल वो सुनाना। 4 पंक्तियां आप इन अंकल जी को, ये सफेद टोपी वाले बहुत आदरणीय है और ये आनंद ले रहे हैं कवि सम्मेलन। जिंदा दिली ऐसी आनी चाहिए, सबका मनोजी 4 प्रेम की पंक्तियां। अच्छा हरीश जी, देखिए हाँ। बुजुर्गों के लिए कुछ मत कहिए, क्योंकि मुझे पता है कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुड्ढे बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको, हाँ, ये एक बात बताऊं, आप उत्तराखंड से हैं, आपके उधर बुजुर्ग होते होंगे, हमारे राजस्थान में बुजुर्ग होते ही नहीं है। हमारे ये भूतपूर्व नौजवान हैं। आप जिसे शांत क्षेत्र समझ रही हैं, अंदर से सबसे हाई रेड अलर्ट जोन ही यही है। मैं बता रहा हूं। हाँ 24 घंटे। मैं ऐसे नौजवान युवकों से यही कहना चाहूंगी कि आप इस उम्र में ना कोई ऐसा वैसा काम कीजिए। ये तीरथ की उम्र है, मेरे साथ हरिद्वार चलिए, वहां जाके राम राम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पीछे मैंने देखा एक भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके सर पे जो ये लाइट पड़ रही है वो सीधे टप्पा खा के मेरे पास आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही जगह हाथ रखा है और आप हाथ फेर भी रहे हैं वहां पे। ये नोखा में ही देखने को मिला है, वरना हमारे मंच के कवि अक्सर कहते हैं कि एक पुरुष के सर पे केवल 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और दूसरी पत्नी। माँ हाथ फेरती हैं तो बाल आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी जैसे हो जाते हैं, लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती हैं तो बाल आदरणीय जैसे हो जाते हैं। परंतु उनको देख के लग रहा है कि सारी नोखा की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी उनके सर पे हाथ फेंक रखा है। पर तालियां तो आप इस बात पे बजाना, सबसे ज्यादा संतुष्ट गंजा आदमी ही होता है, क्योंकि ना तो उसकी कोई मांग होती है और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, चेयरमैन सर आ चुके हैं जी। आप जितनी मोहब्बत सबको दे रहे हैं ना, मैंने देखा कि एक बार नमकीन की फरमाइश हुई, तुरंत आपने फ़ोन किया, नमकीन आ गई। बिस्किट की फरमाइश हुई, तुरंत आपने फ़ोन किया, बिस्किट आ गया। प्लॉट की फरमाइश हुई, तुरंत आप रजिस्ट्री के लिए गए, नक्शा पास कराने के लिए। मतलब ऐसे चेयरमैन सर जो कवियों को इतना प्रेम करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ओहो देखिए, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, ये संस्कार की धरती है। मैं संस्कार के दायरे में रह के अपनी मोहब्बत की परिभाषा दे करके पूरे नोखा के लोगों से आदरणीय चेयरमैन साहब के लिए तालियां बजवाना चाहती हूँ। उनके सम्मान में रुक जाइए, पहले सुन लीजिएगा, मेरी मोहब्बत की परिभाषा सुन लीजिएगा, और उसके बाद पूरा नोखा उनको सम्मानित करेगा कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं आदरणीय से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। इसलिए भैया जी को प्रणाम करती हूँ। मैं एक बात आपको बताऊं आदरणीय, रक्षाबंधन की साड़ी आप अभी दे देना, शगुन की, रक्षाबंधन जा चुका है।
हालांकि कुछ लोगों ने अभी करवा चौथ मनाने की तैयारी कर ली है और जन्माष्टमी भी जा चुकी है। एक स्त्री अपने बच्चे में कान्हा का रूप देख करके खुश हो जाती है, परंतु अगर उसके पति में वो कान्हा का रूप नजर आए तो मार पीट करके भैरू बना देती है। तो ये काम केवल स्त्री कर सकती है जी। और हरीश जी की आप मुस्कान, वो जितनी कविताएं शुरू में सुना रहे थे, आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े पत्नी पीड़ित हैं जी। महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि कितना भी बिगड़ा हुआ हो वो उसको सुधार देती है। वाह। और असली इंजीनियर तो ये भारतीय पत्नियां ही होती हैं, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा पति मिले उसको सीधा करके ही मानती हैं। एक बार यहाँ की नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जिनको घर की जिम्मेदारी भी सुबह 5 बजे उठ करके संभालनी है, वो इतनी देर तक यहाँ सबको सुनने के लिए बैठी हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और पुरुष तो खैर देर रात तक निहारने के लिए बैठे ही रहते हैं। मैं यहाँ के पुरुषों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप लोग इतना प्रेम और सम्मान हमें देते हैं, तो मेरा मन करता है मैं 4 पंक्ति यहाँ के युवाओं के नाम पे भी पढ़ूं। ये वो युवा हैं जिनके लिए मैं केवल बस इतना कहना चाहूंगी कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। और बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मुझे पता है ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है, शादी हो जाती कहते हैं मेरे तो भाग ही फूटे थे। पर मैं प्रेम की बात आपके आंगन में करने के लिए आई हूँ, पहली बार नोखा में आई हूँ। और एक बात बताना चाहती हूँ नोखा के सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं को कि जितना चोखा आपके यहाँ के नमकीन का स्वाद है, उतना ही ये नगर अनोखा है, ये नोखा है। और जब इतना प्रेम इस आंगन से मिलता है, आप सबसे मिलता है, तो ये जरूर जानना चाहूंगी और आपको बताना भी चाहूंगी कि इस मंच का सबसे नन्हा स्वर हूँ। ये सब बड़े बुजुर्ग प्रणाली के हैं, मैं एक ताजा पुष्प हूँ जो प्रेम की बात करने आपके आंगन में आई हूँ। देश की बात करने के लिए हमने देश के बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी को यहाँ आमंत्रित किया है। हास्य की बात करने के लिए डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, हरीश जी, सुरेश अलबेला जी, इनको आमंत्रित किया है। और कॉमेडी और बहुत बड़ी बड़ी हास्य की बात करने के लिए हमने देश के सुपरस्टार कवि आदरणीय सुनील पॉल जी को यहाँ आमंत्रित किया है। गीत की बात करने के लिए हमने आदरणीय राजीव राज जी को यहाँ आमंत्रित किया है। परंतु शायद संस्कार की बात करने के लिए आपने देवभूमि की गौरी मिश्रा को आमंत्रित किया है। इसीलिए प्रेम की 4 पंक्ति शुरुआत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ अब आप मुझे ये आभासित कराएंगे कि इस आंगन में प्रेम को उतने ही मन से सुना जाता है जैसे ढोला मारू के गीतों को यहाँ पे जिया जाता है। तब कहती हूँ, जहां दुश्वार है राही वहीं आराम लिखा है। वाह। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है, आप सबकी तारीफ, यूं लगता है, हाँ यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिल, हाँ तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। गुलाबी नोट से ज्यादा, 1 2 3, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, पीछे वाले भी मिले ताली, हाँ मिले ताली तो नोखा को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो,
जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में इसलिए जारी करते हैं क्योंकि मंच पर आया हुआ हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियां चाहता है। अब मैं इन सब कलमकारों की ओर से आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि आप लोग देर रात तक जब हमें प्रोत्साहन देते हैं, सम्मान देते हैं, आपके सम्मान में इन सब की तरफ से 4 पंक्तियां अब आप मेरे लिए नहीं अपने सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। तालियां कमजोर है आपकी। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। रुकावट की जो पंछी है मैं पर उनकी कतराई, रुकावट की जो पंछी है मैं पर उनकी कतराई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरी शहराई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरी शहराई। नवाजा आपने क्या मुझे पुरजोर लहजे में, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई। और यकीन मानेगा मुझे गौरव की अनुभूति तब हुई जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा बाहर कुछ महिला पुलिसकर्मी भी हमारी रक्षा के लिए खड़ी थी। यकीन मानेगा उनको देख करके मुझे किसकी याद आई। अगर आपको लगे कि आपके राजस्थान की उस बेटी का सम्मान मैंने कर दिया हो तो ये तालियां आपके उसके चरणों तक पहुंचे कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब राजस्थान की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह वाह, आभार। ये तालियां आपने उस बेटी के लिए बजाई हैं तो उम्मीद करती हूँ आने वाले नवरात्र पे आप इस गौरी को सम्मान जरूर देंगे। एक छंद पढ़ने की अनुमति इस आंगन में चाहती हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहती हूँ। और तब ये बात कहती हूँ, हमारे देश में बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे देश में कन्या पूजन भी होता है, लेकिन अफसोस चाहे कलकत्ता हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, हमारे देश में दुराचार भी आए दिन होता है। उस बेटी की क्या गलती थी, उस नर्स की क्या गलती थी जो सबका इलाज करती थी, लेकिन तब भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बात इस पवित्र मंच से ये बेटी कहना चाहती है, अब आप बेटी को केवल पढ़ना नहीं बल्कि लड़ना भी सिखाइए। जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा जवाब देना सिखाइए। उसको ये सिखाइए कि जब सामने वाला अच्छा हो तो इज्जत से सर झुका देना, लेकिन जब सामने वाला खराब हो तो वहां पे हंगामा बरपा देना। ये तालियां बचा के रखना, क्योंकि मैं वो छंद पढ़ने जा रही हूं। अपनी बेटी को बताइएगा कि जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वही जवाब देना, तब इस बेटी को भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूं, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। ये वो देश है जहां पे राजस्थान की नारी आज भी घूंघट डाल के आती है। ये वो देश है जहां आज भी पुरुष अपने घर से जब निकलते हैं तो धोती कुर्ते में यहाँ के बुजुर्ग आते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और ये वो देश है जहाँ पे जब हमारे धर्म के नाम पे मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी पिक्चरें बनाई जाती हैं जिसमें सीता माँ को आधे वस्त्रों में आदि पुरुष में दिखाया जाता है। आप ऐसी पिक्चरों का जब बाइकआउट करते हैं तो मुझे गर्व होता है ये बात कहते हुए कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। आभार। ताली आप नहीं भी बजाते तो भी मुझे लगता कि यहाँ रामचरितमानस बाजी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, क्योंकि ये छंद अब मुझे बताएगा कि यहाँ कितने लोग
सीता को जानते हैं, यहाँ कितने लोग द्रौपदी को जानते हैं, और कितने लोग यहाँ पे महाभारत के युद्ध को जानते हैं, और कितने लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें जानते हुए एक बेटी का सम्मान करना जानते हैं। तब कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रोक के रखेगा अभी अपनी तालियों को। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। वाह, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत खूब गौरी। और तब इस माटी के नाम एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सबको सुनना है, मैं भी सबको सुनना चाहती हूँ, और आपके साथ बैठ के उनकी कविताओं का आनंद लेना चाहती हूँ। एक गीत पढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियां आपके इस पवित्र माटी के नाम कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ जब जब आती हूँ, संस्कारों से परिचय तो मेरा होता भी है, लेकिन यहाँ के जब स्वाद से मेरा परिचय होता है, मैं बड़े भैया को प्रणाम करती हूँ, जो इस वक्त सारे, देखिए हम बच्चे हैं इसलिए सारे बड़ों की बात मानते हैं, लेकिन जब बड़े ही नियम को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि हम किन की बात माने हैं। परंतु सभी बड़े लोग हैं, मैं उनसे बहुत कुछ ना कुछ सीखते आई हूँ, आगे भी सीखूंगी, वो जो करेंगे मैं वो करूंगी। परंतु मैं ये बात एक बार जोरदार तालियां बजाइए एक छोटे और प्यारे गीत के लिए। सुनील पाल जी, सर्वेश अस्ताना जी और डॉक्टर हरिओम पंवार जी तक ये मंच जाना है। 1:15 बज चुके हैं। जिन गीत के लिए गौरी जी जानी जाती है, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं उतना ही समय दूंगी जितना मैं देने के लिए आई हूँ समय। पर मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां यहाँ के गौरव के नाम कहना चाहती हूँ कि कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। राणा के भाले की जय है। आपका मन अगर तालू की ताल देने का कर रहा है तो मेरा हौसला बढ़ाएगा। कण कण में गौरव गाथा है, कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। राणा के भाले की जय है, तरकश तीर कमान की जय। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, थाती राजस्थान की। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, थाती राजस्थान की। गौरी के संग मिलकर बोलो, राजस्थान के नाम पे हाथ उठे। गौरी के संग मिलकर बोलो, गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। जय हो। तब कहती हूं, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने। गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने। जिसको पूजा दिलगिरों ने, जो कान्हा ने चाखी है।
मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। वाह, वाह, मेरे वाह। देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिसने फूल उगाकर प्यारे जग को खुशबू बांटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जिस धरती ने चरण छुए हैं सागर की लहरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संधि के अकबर की टेरों के। उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा गाती हल्दी घाटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, को अपना ईमां कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, हंसकर प्राण निछावर करना, हंसकर प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाखी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। और चलते चलते केवल 4 पंक्तियां पूरे राजस्थान को समर्पित करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी देश की बातें होंगी और बहुत लोगों ने की, परंतु मुझे गर्व इसलिए होता है क्योंकि कारगिल की माटी पे जाके काव्य पाठ करने का सौभाग्य सबसे कम उम्र में मुझे प्राप्त हुआ है। तब वो 4 पंक्तियां उस आंगन की इस आंगन में पढ़ के आपका भरपूर आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ कि सरहद पे वो लड़ते हैं तब हम 30 त्यौहार मना पाते हैं। तब कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है।